गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 34 आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की और दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताते हुए गांधी जी ने किस प्रकार दांडी मार्च किया और ये क्यों किया गया, और इसके बाद हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। बच्चों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया तो गांधी जी की जो अनुयायी यानी समर्थक थे, जो गांव के इलाकों में थे, वो रचनात्मक कार्य करने पर शुरू जोर दे रहे थे कि कुछ नया करना है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि वे पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, तो परिषदों के माध्यम से सरकार की नीतियां प्रभावित करनी चाहिए। यानी जब लोग चुनाव जीतेंगे तभी तो देश की नीतियों में हिस्सेदारी बनेगी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के इस दशक ने दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यानी बच्चों, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना हुई। उसी के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी बहुत सक्रिय थे। उन्होंने इस आखिरी के दशक में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया यानी पास किया, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1923 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो बच्चों, 26 जनवरी 1930 को क्या गया, पूरे देश के लिए आज़ादी का दिवस मनाया गया। लेकिन ये पूरे आज़ादी दिवस नहीं था। पूर्ण स्वराज अपने आप में आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई करनी थी। बस ये लोगों को सलाह दी गई थी कि आज़ादी तब मिलेगी जब हम लड़ाई करेंगे। तो 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे, ताकि जो अंग्रेजों ने टैक्स लगाया है उसे तोड़ा जा सके। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार द्वारा एकाधिकार था। महात्मा गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना क्या है, पाप है, क्योंकि नमक हमारे भोजन का हिस्सा है, उसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के स्वतंत्रता व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी जोड़ दिया था। इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने नहीं दिया, क्योंकि नमक तो भी अमीर और गरीब सभी खाते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक को अपना हथियार बनाया और नमक कानून को तोड़ने के लिए चल पड़े। आइए चलिए देखते हैं दांडी मार्च। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी वो अपने 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल चलकर गए, और उन्हें ये यात्रा 24 दिन में की थी बच्चों। और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा हुआ नमक इकट्ठा किया और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। तो इस प्रकार उन्होंने बच्चों नमक कानून को तोड़ दिया और उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी और महिलाएं बड़ी संख्या में उनके साथ थी। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र भी प्रकाशित छापा। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरता रूप पूर्वक कुचलने का प्रयास किया। यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने क्या करा, इस आंदोलन को क्या करा, बहुत ही बर्बरता यानी कि बहुत ही अमानवीय ढंग से कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया और भारतीय जनता के साझे संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। यानी बच्चों, 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे, और इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों पर कांग्रेस की सरकार बनी। जो ये था बच्चों, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया बच्चों, जो कि 1945 तक रहा था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद लेने के लिए तैयार थे। वे इसके बदले में चाहते कि युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाए, जो कि अंग्रेजों ने बात मानी नहीं और कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि बच्चों, इस समय की घटनाएं विश्व के तौर पर चल रही थी, जिसमें ब्रिटेन भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। तो भारतीय तभी साथ देते जब ब्रिटेन जो है भारत को आज़ाद कर देता, लेकिन अब ब्रिटिश लोगों ने भारत को आज़ाद करने से मना कर दिया, तो कांग्रेसी नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। आइए चलिए बच्चों, इसके बाद प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। प्रश्न 1, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग क्यों लेना चाहते थे? बच्चों, इसलिए भाग लेना चाहते थे ताकि परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित किया जा सके। इसीलिए कांग्रेस के नेता चुनाव में भाग लेना चाहते थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सरकार ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बच्चों इसके हेड उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये 1929 में पारित किया गया था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? क्योंकि बच्चों नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है, इस पर टैक्स वसूलना पाप है और जो है नमक जो है चाहे गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति धर्म का हो सभी की जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। इसीलिए गांधी जी ने नमक को ही लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज मानी थी, इसीलिए उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4। दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो बच्चों इस आंदोलन में किसान, आदिवासी, महिलाओं ने और सभी वर्गों ने बड़ी तादाद में संख्या में हिस्सा लिया था और नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को पाने के लिए सभी को जोड़ दिया था। इसीलिए दांडी मार्च जो है स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।